हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने जो किया है वो किया था प्रधानमंत्री कौन कौन रहा है, किस किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रहे हैं, कितने कितने कार्यकाल तक रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है। अभी हम जानने वाले हैं प्रधानमंत्री के बारे में कुछ और विशेष बातें जो कि अक्सर आपके इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं। तो प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री के विषय में अगर कुछ कहा जाए तो सबसे पहले आप ये जानिए कि जो प्रधानमंत्री होता है उनके पास भी बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, जिससे वो अपने कार्य को पूरा करते हैं। आपने ये सुना ज़रूर से होगा कि जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें जो है देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ठीक है, ये सारी बातें जो हैं ये आप सुने और समझें कि जो राष्ट्रपति होते हैं इन्हें कहा जाता है कि ये देश के प्रथम नागरिक होते हैं। ठीक है, जिन्हें महामहिम की उपाधि दी जाती है। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, ठीक है, बहुत सारे पावर्स होते हैं जिनका यूज़ ये कब करती है, इन पावर्स का यूज़ ये कब करती है या कैसे करती है, तो मंत्रिपरिषद की सलाह से करती है। यानी कि जब भी कोई पावर यूज़ करना होता है तो मंत्रिपरिषद से सलाह लेकर के जो है राष्ट्रपति जो है उन पावर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि जो अधिकार प्राप्त होते हैं राष्ट्रपति को वो क्या होते हैं, मंत्रिपरिषद के द्वारा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर वो उन्हें उपयोग करते हैं, उनका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बात रखी जाए कि राष्ट्रपति जो है वो केवल नाम मात्र का शासक होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है ये केवल नाम मात्र का शासक होता है। क्यों भाई, क्यों होता है? क्योंकि राष्ट्रपति के पास जो भी शक्तियाँ होती हैं उनसे कहीं ज़्यादा अधिकार जो है वो प्रधानमंत्री के पास होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पास जो भी अधिकार हैं उनसे कहीं ज़्यादा अधिकार जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास होते हैं। ठीक है, और आपको ये बता दूं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिस मंत्रिपरिषद की सलाह पर, जिस मंत्रिपरिषद की राय पर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो उसी मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। यानी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है। समझ में आ रहा है? प्रधानमंत्री जो है क्या होते हैं, ये मंत्रिपरिषद के नेता होते हैं, तो या इसके प्रमुख होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद के नेता होते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब आती है जो अगली चीज़ आपको जाननी है। जैसे पहली चीज़ आपने जानी, जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिपरिषद के नेता होते हैं, या फिर आप इसको आप प्रमुख भी कह सकते हैं, तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। अगली चीज़ जो आपके जानने वाली है कि जो शासन प्रमुख का पद होता है वो भी प्रधानमंत्री का ही होता है। ठीक है, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ बताई जा रही हैं ये प्रधानमंत्री की हैं कि शासन प्रमुख भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद से जो अगला वाला हमारा पॉइंट है वो ये है कि राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार भी कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं नोट करते जाएंगे कि राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार किसे कहा जाता है, प्रधानमंत्री को कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा इसमें कि वो भारत सरकार के कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है ना, कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो सरकार के कार्यों को लेकर के संसद के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है, संसद के प्रति जवाबदेह होता है। तो ये इतने चीज़ आपको याद रखनी है प्रधानमंत्री से रिलेटेड। ठीक है, कि वो मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, शासन प्रमुख कहे जाते हैं, राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार कहे जाते हैं। भारत की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होंगे, भारत सरकार के कार्यपालिका के प्रमुख कहे जाते हैं, और संसद सरकार के कार्यों को लेकर के संसद के प्रति वो जवाबदेह होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख सकते हैं हम इसके बाद से कि नेक्स्ट में क्या करना है। इसके बाद से अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री पद की जो अर्हताएं होती हैं, यानी कि जो पात्रता होती है।
ठीक है। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सभी में होता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए? सेकंड चीज़ ये होनी चाहिए कि वो राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का हो, ठीक है। राज्यसभा में स्थान के लिए बातों को सुनिएगा, सुनने से चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। राज्यसभा में अगर उसको स्थान चाहिए तो उसके लिए उसकी आयु 30 वर्ष, और अगर लोकसभा में स्थान चाहिए तो उसके लिए जो है उसकी आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना, 25 वर्ष होनी चाहिए। अब आपको मैं ये बता दूं कि प्रधानमंत्री के पद के लिए कोई ऐसी विशेष अर्हताएँ नहीं हैं, बट जो आवश्यकताएं हैं वो चीज़ें हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री के पास लोकसभा अथवा राज्यसभा की सदस्यता होनी चाहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री के पास जो है या तो वो लोकसभा का सदस्य हो या तो वो राज्यसभा का सदस्य हो, ठीक है। और उनके पास लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिए, ठीक है, लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अक्सर घुमा के पूछ दिया जाता है। ये बहुमत का समर्थन होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। समर्थन कहाँ का होना चाहिए? लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिए, ठीक है। प्रधानमंत्री के पास लोकसभा अथवा राज्यसभा की सदस्यता होनी चाहिए, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक की सदस्यता होनी चाहिए, ठीक है ना। उनके पास लोकसभा में बहुमत का समर्थन होना चाहिए। अगर नियुक्ति के समय, ठीक है, जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय अगर उनके पास 2 सदनों में से किसी सदन का सदस्यता नहीं होता है तो उन्हें नियुक्ति के 6 महीने के मध्य ही जो है संसद की सदस्यता प्राप्त करना अनिवार्य है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको मैं पात्रता में इसलिए बता रही हूँ ताकि यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएं कि 6 महीने के अंदर अगर प्रधानमंत्री पद पर ग्रहण करने के समय वो दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है तो नियुक्ति के 6 महीने के मध्य, ठीक है, नियुक्ति के 6 महीने के मध्य जो है उन्हें क्या करना पड़ेगा? संसद की सदस्यता लेनी होगी या फिर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होगी। तो ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सदस्यता जो है प्राप्त करनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि 6 महीने का समय जो है बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनका जो प्रधानमंत्रित्व है वो खारिज हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनका जो प्रधानमंत्रित्व का जो पद है या फिर जो प्रधानमंत्री का जो पद है वो उनसे वापस ले लिया जाएगा या फिर उनको खारिज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ना करने पर वो खारिज हो जाएगा, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई हैं और उसके बाद से एक चीज़ और आती है कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है ना, लाभ के पद पर ना हो। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखेंगे, लाभ के पद पर ना हो। और इसके विषय में मैंने आपको लाभ के पद पर ना हो शायद बताया है कि नहीं बताया, ध्यान नहीं आ रहा है। लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो इन द सेंस कि किसी ऐसी पद पर ना हो, किसी ऐसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार में किसी ऐसे पद पर ना हो जहाँ से वो सैलरी ले रहे हों, जहाँ से वो क्या कह रहे हैं पेड हो रहे हों, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो किसी प्रधानमंत्री पद की शपथ, ठीक है, प्रधानमंत्री पद की शपथ। तो जो भी कार्यपद होता है इसकी शपथ, तो प्रधानमंत्री को जो पद की शपथ है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। चीज़ों को बहुत डीप नहीं बता रही हूँ, ये चीज़ें जो है हर स्ट्रीम के बच्चों के लिए हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। और ये सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो चीज़ें पूछी जाती हैं इंटरव्यूज़ में, उन्हीं चीज़ों को यहाँ मेंशन कराया जा रहा है। और ये राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, कैसे शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, शपथ क्या है, इनकी जो पात्रता क्या क्या है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें। तो बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्यकाल की। तो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के लिए समझ लीजिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है ना, कोई भी सीमा जो है वो निर्धारित नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि कोई जो
प्रधानमंत्री है वो अनिश्चित काल तक प्रधानमंत्री के पद पर बना रह सकता है। ठीक है, अनिश्चित काल पर प्रधानमंत्री के पद पर बना रह सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति को उस पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति को विश्वास होना चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक जो प्रधानमंत्री होता है वो अनिश्चित काल तक प्रधानमंत्री के पद पर बना रह सकता है, बशर्ते कि राष्ट्रपति को उस पर विश्वास हो। ठीक है, यानी कि अगर नॉर्मल शब्दों में इसको जाने तो ये है कि कोई भी व्यक्ति तब तक प्रधानमंत्री पद पर बना रह सकता है जब तक लोकसभा में बहुमत का विश्वास उसके पक्ष में है। ठीक है, राष्ट्रपति को उसका विश्वास होना चाहिए, राष्ट्रपति को उस पर विश्वास होना चाहिए। इसका सीधा सा सेंस यही है कि लोकसभा में बहुमत का, लोकसभा में जो है उसकी बहुमत होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा में जो बहुमत है, बहुत जब बहुमत में जो लोग हैं वो उनके पक्ष में होने चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि लोकसभा में बहुमत हो। ठीक है, उसके बहुमत उसके पक्ष में हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, उसके पक्ष में हो। ठीक है, तो ये है कार्यकाल की बात। ठीक है, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा इसमें कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, सभी को पता है, 5 वर्ष का। ठीक है, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, ये होता है 5 वर्ष का। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद फिर नए चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, और जो नई सभा होती है वो पुनः जो है क्या करती है, प्रधानमंत्री के पक्ष में विश्वास मत पारित करती है। ठीक है, यानी कि अगर नवनिर्वाचित सभा जो है वो प्रधानमंत्री में अविश्वास घोषित कर देती है तो फिर क्या होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसे समाप्त हो जाता है, देखिए 5 वर्ष के बाद से क्या होता है, 5 वर्ष होता है तो फिर वो लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाता है। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। इसके बाद से फिर नए चुनाव कराए जाएंगे। जब नए चुनाव कराए जाते हैं तो क्या करना पड़ता है, जो नई सभा होती है वो प्रधानमंत्री के पक्ष में विश्वास मत पारित करती है। ठीक है, विश्वास मत पारित करती है। अगर जो नई सभा है, जो निर्वाचित सभा होती है, अगर वो प्रधानमंत्री में अविश्वास घोषित कर देती है तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अतः अगर नॉर्मल आप वे में कहें कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है तो वो होता है 5 वर्ष का। अब समझ में आया, अब समझ में आया। अगर कोई कहे कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो 5 वर्ष तक का होता है, जिसके बाद से उसकी पुनः समीक्षा की जाती है। ठीक है, इसके बाद से पुनः समीक्षा की जाती है। अगर प्रधानमंत्री क्या करते हैं, विश्वास मत पारित कर देते हैं, ठीक है, यानी कि विश्वास दिला देते हैं, तो वो वापस से प्रधानमंत्री रह जाते हैं। अगर जो सभा होती है, निर्वाचित सभा, वो प्रधानमंत्री में अविश्वास घोषित कर देती है तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। ये समझ में आ गया। एक चीज़ इसमें और जानने वाली है कि अब देखो कार्यकाल 5 वर्ष, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए और आपने सिर्फ कह दिया 5 वर्ष, तो ऐसा नहीं है कि गलत हो जाएगा। तो इसमें देखो क्रॉस क्वेश्चन कितने सारे बनेंगे। अब ये देख लो यहाँ पे कि क्यों 5 वर्ष के बाद से क्यों हट जाते हैं। ठीक है, 5 वर्ष के बाद से भी अगर उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाना हो तो क्या होगा। तो ये इससे बेटर है कि आप एक अच्छा सा आंसर दीजिए कि कार्यकाल में कि कोई भी सीमा निर्धारित नहीं है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बन चुका है वो तब तक प्रधानमंत्री के पद पर बैठे रह सकते हैं, आसीन रह सकते हैं, जब तक कि राष्ट्रपति को उसमें विश्वास है, राष्ट्रपति को उनमें विश्वास है। यानी इसका मतलब होता है कि लोकसभा में बहुमत उसके पक्ष में है। ठीक है, कहा जाता है कि प्रधानमंत्री का जो पूरा कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद से उसकी पुनः समीक्षा की जाती है। तो ये एक बढ़िया और बेहतर आंसर होगा अगर आप जो है, अगर प्रधानमंत्री का कार्यकाल का अगर यहाँ पे आप आंसर देना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ आपने 5 वर्ष कहा वहाँ पे फिर वो क्रॉस क्वेश्चन जो है लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, और
जो बच्चे बेसिकली ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनके लिए तो मैं बता दूँ बहुत आसान होता है, बट जो बच्चे ना ये सब्जेक्ट्स नहीं लिए हुए होते हैं, बेसिकली साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स, वो रट के जाते हैं भाई, उन्हें इतनी डीप नॉलेज नहीं होती है। बेसिकली कुछ लोगों को होती होगी, भाई सबकी बात नहीं कर रही हूँ, एक्सेप्शनल केस हर जगह होता है, उनको इतनी डीप नॉलेज नहीं होती है, वो रट के चले जाएंगे 5 वर्ष, और 5 वर्ष के बाद से जब क्रॉस क्वेश्चन आता है ना तो फिर हवा उड़ने लगती है फिर हर तरफ से। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रॉस क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं तो बेहतर है कि आप उनको क्रॉस क्वेश्चन करने का मौका ही ना दें वहाँ पर, ठीक है। अगली बात यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों से पूर्व भी समाप्त हो सकता है, ऐसा है कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ आपसे क्रॉस क्वेश्चन में देखो ये भी पूछ सकते हैं, अगर जहाँ आपने 5 वर्ष घुमाया वहाँ वो पूछेंगे कि क्यों भाई 5 वर्ष के पहले क्यों नहीं हो सकता है, या अगर 5 वर्ष के पहले समाप्त होना है तो, ठीक है, 5 वर्ष के पहले समाप्त होना है तो क्या कंडीशन है। तो सीधा सा इसका आंसर है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष से पूर्व ही समाप्त हो सकता है अगर किसी कारणवश लोकसभा सरकार के विरोध में अविश्वास मत पारित करें, ठीक है। लोकसभा सरकार के विरोध में अविश्वास मत पारित करें, मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ इस चीज़ को क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। कब हो सकता है, लोकसभा सरकार के विरोध में अविश्वास मत पारित करें, ठीक है। ये थोड़ा सा ब्लेंड हो गया, चल पारित करें, ठीक है। या यदि किसी कारणवश प्रधानमंत्री की सांसद की सदस्यता शून्य घोषित हो जाए, ठीक है, किसी कारणवश प्रधानमंत्री की सांसद की सदस्यता शून्य घोषित हो जाए, ये भी लिखना ज़रूरी है, मैं मेंशन करती हूँ, ऊपर गई, इसे मैं रफ कर रही हूँ अब, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट और लिख रही हूँ, देखो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि 5 वर्ष से पहले प्रधानमंत्री का कार्यकाल किस कंडीशन में समाप्त हो सकता है, तो लोकसभा सरकार के विरोध में अविश्वास मत पारित कर दे, ठीक है, अथवा किसी भी कारणवश प्रधानमंत्री की संसद की सदस्यता शून्य हो जाए, ठीक है, प्रधानमंत्री की संसद की सदस्यता शून्य हो जाए, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, प्रधानमंत्री किसी भी समय अपने पद का त्याग कर सकता है, ठीक है, राष्ट्रपति को एक लिखित त्यागपत्र सौंप के, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्रधानमंत्री किसी भी समय अपने पद से त्याग ले सकता है। कैसे देगा, राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे करके, ठीक है ना, कैसे देंगे, राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे करके, ठीक है, त्यागपत्र देकर। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, क्वेरीज इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको बताऊं, मैं जब मैं आपको प्राइम मिनिस्टर्स करवा रही थी कल वाले में, तो आपने देखा होगा मैंने उसमें एक कराया था मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई, इनके बारे में मैंने बताया था। आपसे क्रॉस क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि कोई ऐसे प्रधानमंत्री या फिर पहले प्रधानमंत्री भारत के जिन्होंने कार्यकाल के बीच में जो है अपना पद त्याग दिया था, तो वो है मोरारजी देसाई। ये देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, देश के पहले पीएम थे ये, जिन्होंने अपने कार्यकाल के बीच में ही अपना पद त्याग दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से अगर आप बताएंगे तो ये सही रहेगा। कायदे से आपको समझ में आया होगा कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर किसी प्रकार की समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है, ठीक है ना, किसी प्रकार की जो भी है समय सीमा है वो नहीं है। किस तरह से नहीं है ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब कुछ छोटी सी कोशिश आप लोगों को प्रधानमंत्री का पद या फिर प्रधानमंत्री की ये जो पोस्ट होती है इसको बताने में।
इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो सभी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। आपको पढ़ के लगेगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति तो बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो हैं आपसे उठेंगे वहाँ पे। ठीक है, ये मत सोच के जाना कि भाई मैं साइंस साइड का हूँ तो मेरे से नहीं पूछा जाएगा, मैं कॉमर्स का हूँ तो मेरे से नहीं पूछा जाएगा। ये सब टॉपिक्स ऐसे टॉपिक हैं जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप रट के चले जाएंगे ना तो फिर अंदर से लगेंगे वो क्रॉस क्वेश्चन करने। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। आई होप गाइस कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया। सारे लोगों को कुछ क्वेरीज भी रहती हैं, तो मैंने आपको बताया है कि मेरी इंस्टा ID है। ठीक है, वो चैनल का नेम ही है KRS। ये के जो होता है ना, स्मॉल है, KRS सक्सेस शॉर्ट। यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, तो इंस्टा ID पे आप मुझे फॉलो कर लें। ठीक है, और वहाँ पर जो है आप अगर कोई क्वेरी होगी आपकी तो वहाँ पे आपको जो है रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।